खेल की दुनिया से आई सबसे बड़ी गुड न्यूज। खेल मंत्रालय ने साल 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान किया। खेल की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिलेगा। अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों में खौफ भरने वाले मोहम्मद शमी भी होंगे सम्मानित, अर्जुन अवार्ड से नवाजे जाएंगे। खेल में शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में दिए जाएंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रपति खिलाड़ियों को अवार्ड प्रदान करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री विवाद में राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, कहा किसने अपमान किया और कैसे अपमान किया। राहुल गांधी ने उठाया सवाल, कहा 150 सांसद बाहर बैठे हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं हो रही। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। राहुल ने कहा मैंने वीडियो बनाया, वो मेरे फोन में है, मीडिया दिखा रहा है, लेकिन अदानी बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर दो। अधीर रंजन चौधरी बोले मिमिक्री तो एक आर्ट है। किसी ने नहीं कहा कि वो धनखड़ पर मिमिक्री हो रही थी, उन्होंने खुद अपने आप सोच लिया कि मिमिक्री उन पर थी। मिमिक होता है, जिसको जो समझना समझ लेते हैं। मिमिक तो मिमिक होता है, किसी को नाम पे तो नहीं कहा गया क्यों, किसी भाषण पे तो नहीं किया गया कि मैं मिमिक कर रहे हैं, क्यों बात बनाना चाहते हैं। 10 दिनों के विपश्यना शिविर के लिए रवाना हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ का भेजा समन। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को दूसरी बार भेजा है समन। पहले समन पर ईडी के सामने नहीं हुए थे हाजिर। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू और तेजस्वी को ईडी का समन। तेजस्वी को 22 दिसंबर, लालू यादव को 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। विपक्षी सांसदों के निलंबन के बीच में गहराया उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री का विवाद। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपराष्ट्रपति के सम्मान में राज्यसभा में 1 घंटे खड़े रहने का एनडीए सांसदों ने लिया फैसला। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान जैसे लगाए नारे। विपक्ष पर बरसे प्रहलाद जोशी, कहा पहले प्रधानमंत्री को अपमानित किया, फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अपमान। संसदीय कार्य मंत्री ने घटना को बताया जाट समाज और किसानों का अपमान, कहा यह गिरावट का नया स्तर। उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल पर कल्याण बनर्जी ने दी सफाई, कहा मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं, नकल उतारना एक कला है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मिमिक्री विवाद से खुद को किया अलग, कहा टीएमसी का संसदीय दल देगा इस पर जवाब, सुदीप बंदोपाध्याय से करें सवाल। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का बयान, राहुल गांधी को कल्याण बनर्जी को रोकना चाहिए था, उपराष्ट्रपति धनखड़ की कर रहे थे नकल। 143 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष आक्रामक, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। विपक्षी नेताओं ने लगाए लोकतंत्र बचाओ के नारे, सोनिया गांधी भी विरोध प्रदर्शन में। मिमिक्री विवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से फोन पर बातचीत की, घटनाक्रम पर जताया दुख। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विपक्षी सांसदों के साथ मंथन, कहा हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते। निलंबित सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने जारी किया सर्कुलर, संसद कक्ष, चैम्बर, गैलरी में आने पर रोक। सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर बुलाई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा। प्रधानमंत्री मोदी से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कहा केंद्र ने गरीबों का पैसा नहीं दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, संसद के शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही प्रधानमंत्री मोदी संभालेंगे प्रचार की कमान। आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पर बोले अमित शाह, दंड केंद्रित नहीं न्याय केंद्रित देंगे सिस्टम, अब राजद्रोह के खिलाफ देशद्रोह के तहत होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में राज बदलते ही तस्वीरों की सियासत, विधानसभा से नेहरू की फोटो हटाने पर कांग्रेस का आक्रोश। 21 दिसंबर को 3 दिनों के बिहार दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने पर केंद्र सरकार सतर्क, मनसुख मांडविया की सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, गोरखपुर से सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। दोपहर 11:15 बजे सीएम योगी हनुमानगढ़ी जाएंगे। उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। मंदिर निर्माण की कार्य प्रगति का करेंगे अवलोकन। अयोध्या में सीएम योगी अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। महंतों से मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की पहली हवाई सेवा 30 दिसंबर को, 16 जनवरी से नियमित सेवाएं शुरू होंगी। साइबर क्राइम पर नकेल लगाने के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 57 जिलों में खुलेंगे साइबर क्राइम थाने। 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर में होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की जानकारी। सभी परंपराओं के साधु संतों को प्राण प्रतिष्ठा का न्यौता, विश्व प्रसन्न तीर्थ के नेतृत्व में 48 दिन की होगी मंडल पूजा। करीब 4000 संतों को भेजा गया आमंत्रण, किसान कला जगत के प्रमुख लोगों को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्यौता। भक्तों के ठहरने के लिए तीर्थ क्षेत्रपुरम में टिन नगर बसाया गया कि देश भर के करीब 150 डॉक्टर इसी दौरान अपनी सेवा देंगे। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पर दुल्हन की तरह सजेगी राम की नगरी। अयोध्या के हर कोने में चलेंगे लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्न क्षेत्र। पर्यटकों से गुलजार कश्मीर की वादियां, देश विदेश से पहुंचे सैलानी बर्फबारी का आनंद ले रहे। हॉलीडे डेस्टिनेशन के रूप में पर्यटकों की पसंद बना वाराणसी। नौका विहार के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर सैलानियों को पसंद आ रहा। क्रिसमस को लेकर बड़ी संख्या में दार्जिलिंग पहुंच रहे सैलानी, सर्दी के मौसम का मजा ले रहे पर्यटक। करनाल के प्रदीप बने किसानों के लिए प्रेरणा, एआई तकनीक के जरिए कर रहे टमाटर की खेती, प्रति एकड़ लाखों की कमाई। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में प्रदेश की पहले एआई पावर्ड लैब का शुभारंभ। हार्ट, न्यूरोलॉजी, वेस्कुलर के जटिल उपचार बनेंगे आसान। इटावा के लाइन सफारी से आई गुड न्यूज, जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए लगाए जा रहे बाड़ों में हीटर और ब्लोअर। बैतूल के भोजपाली बाबा को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मिला निमंत्रण। राम मंदिर निर्माण होने तक बाबा ने लिया था अविवाहित रहने का संकल्प। करनाल में नशे के खिलाफ हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अनूठा अभियान, लोगों को लोटा और नमक देकर दिलाई नशे से दूर रहने की शपथ। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बीच में तपस्या में लीन साधु 2 फीट बर्फ में कर रहे साधना। बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू कर स्पेशल ट्रेन से लाया गया चेन्नई। स्टेशन पर मिले खाने के पैकेट, लोगों ने ली राहत की सांस। धार में जिन गोल पत्थरों को कुल देवता मानकर सदियों की पूजा, वो डायनासोर के निकले अंडे, हरकत में आया प्रशासन। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में आस्था का सैलाब, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु भगवान अयप्पन के दर्शन कर रहे। इटावा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनकर तैयार, कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली में वन विभाग ने पर्यावरण को बचाने का अनोखा अभियान शुरू किया। कंस्ट्रक्शन साइट से पेड़ों को उखाड़कर जंगल में लगा रहा विभाग। मंडी में जोर शोर से शुरू हुई अग्निवीरों की भर्ती, देश की सेवा करने के लिए पहले दिन भर्ती हुए 255 नौजवान। पणजी में क्रिसमस की रौनक, क्रिसमस को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर। वडोदरा में दमकल कर्मियों की नेक नियति से बची हादसे में घायल युवक की जान, सड़क पर पड़े घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। नागपुर में आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर पहुंचे सीएम शिंदे, हेडगेवार को किया नमन। अनंतनाग में सेना ने फैशन शो किया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद के जेवियर्स कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन, गुजरात के गृह मंत्री पहुंचे। दिल्ली में फिल्म सैम बहादुर की स्पेशल स्क्रीनिंग, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देखी फिल्म। कटास राज्य की यात्रा के लिए पाकिस्तान पहुंचा हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था, उमंग से भरे लोगों ने लगाए जयकारे। चंडीगढ़ में योग का आयोजन किया गया, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का लोक कलाकारों ने भव्य स्वागत किया, गुलदस्ता देकर अधिकारियों ने किया स्वागत। धर्मानगर में जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा पहुंचे।
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में पर्यटकों को सरकार का तोहफा, पर्यटकों के लिए जल्द ही शुरू होगी जायरोकॉप्टर एयर सफारी। भुवनेश्वर में फरवरी 2024 में आयोजित होगा विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन, तैयारियां शुरू। बोंगाई गांव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ट्रक चालक से बदसलूकी करने वाले 6 अरेस्ट। पुणे में कोरियाई ब्लॉगर के साथ बदसलूकी करने वाला युवक अरेस्ट, मामले की जांच जारी। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राहत काम में जुटे जवान। तमिलनाडु के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, ड्रोन तस्वीरों में दिखा मंजर। मौसम विभाग का अनुमान, दक्षिणी राज्यों में बारिश की आशंका। तमिलनाडु के कई इलाकों के स्कूलों में रही छुट्टी, हालात को देखते हुए प्रशासन का फैसला। यातायात पर दिखा बाढ़ बारिश का असर, कई ट्रेनें रद्द।